साद हुसैन रिजवी साहब के तर्जुमान भी हैं। जब से पीडीएम की गवर्नमेंट आई है तब से जिस तरह की उनकी टफ अपोजिशन हमें दिखाई देती थी वैसे टफ अपोजिशन करते हुए दिखाई नहीं दे। हमने एहतजाज जो किया वो आप मुझे बताइएगा ज़रा किसके खिलाफ था जब लॉन्ग मार्च हुआ, आप बताएं। अपोजिशन में है नहीं, लेकिन जो आप लोगों की अपोजिशन हर वक्त तैयार रहती थी उस हवाले हम अब भी हर वक्त तैयार हैं। से। पेट्रोल है थोड़ा प्यो भी सस्ता कर सी। हमें उस कागज़ के पेपर पे एतबार था जिसमें राणा सनाउल्लाह या सादिक और इनके साइन थे। अगर उन्होंने मुनाफिकाना अमल किया है वो पीछे हटे हैं तो अल्लाह उनसे पूछे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू चैनल 51 डिजिटल। मैं हूं आपका अपना मेज़बान अब्दुल राफ़े। नाजरीन, पेट्रोल की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हमने देखा था कि आज से चंद माह कबल जो टीएलपी है उसने एक प्रोटेस्ट किया था, जिसके बाद कुछ पेट्रोल की कीमतें कम होना शुरू हुई तो ये खबरें चलना शुरू हो पड़ी जी कि टीएलपी की बदौलत पेट्रोल सस्ता हो रहा है। और साद हुसैन रिजवी साहब जो टीएलपी के सरबराह हैं, उनका एक बड़ा बयान जो है वो खबरों की ज़ीनत बना रहा कि प्यो जो पेट्रोल है थोड़ा प्यो भी सस्ता कर सी। तो इस हवाले से और जो जड़ा वाले में अफसोसनाक वाक़या हुआ है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, डॉक्टर यासीन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो साद हुसैन रिजवी साहब के तर्जुमान भी हैं। इब्तिदा में पेट्रोल की कीमतें जब सस्ती होना शुरू हुई तो खबरें चल रही थी कि आप लोगों ने सस्ता करा दिया, और जब अब इंक्रीज़ हो रही हैं तो टीएलपी की जानिब से खामोशी दिखाई दे रही है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपके चैनल का शुक्रिया। अंदाज़ बयां अलग अलग है गालिब, दुनिया में कोई बात नहीं। हमने जब एहतजाज किया तब हम सड़कों पे थे और वाकई बात थी कि उनका बाप भी पेट्रोल सस्ता करता। सबको पता था कि वहाँ से जब हम यहाँ पे आते तो किसी का बाप भी नहीं हमें उठा सकता था। राणा सनाउल्लाह हो, XYZ हो, उन्होंने आके टीवी पे बताया। तलत हुसैन का शो है, मैं आपको कोड कर रहा हूँ, जैसे आप क्लिप का हवाला दे रहे हैं मैं भी हवाला दे रहा हूँ कि उन्होंने फरमाया कि TLP के एहतजाज की बदौलत ही हुआ। के टेकर गवर्नमेंट है, हम किसके ख़िलाफ़ एहतजाज करें। इस वक्त इलेक्शन की सूरत हाल है, सियासी जमात है, हम भी एक गिला भी है। गिला ये है कि पेट्रोल सस्ता करने के लिए तो हम निकलें, तो ये ख़त्म नबूवत का मसला हो तो हम निकलें, तौहीन रिसालत का मसला हो तो हम निकलें, हुर्मत कुरान का मसला हो तो हम निकलें। लेकिन जब वोटों की बारी आए, कोई कौम यूथ से ताल्लुक़ रखे, कोई शेर बन जाए, कोई ज्याला बन जाए, जब आप उनको वोट दे रहे हैं तो आप एक्सपेक्टेशन भी उनसे रखें। सिर्फ आप हमसे ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आपकी फ़लाह बहबूद के काम हमने करना है। हाँ, सब हमने फ़लाह बहबूद के काम भी हमने करना है, दीन के रखवाले भी हमें समझा जाता है। तो इसलिए थोड़ा गैरत का मुजाहरा करें, ख़ुसूसी तौर पर कौम यूथ जो है, जो इन सारी हरकत की बायस बनती है। जो आपने कायद मोहतरम के क्लिप का हवाला दिया, वो यकीनन 90% जो है वो कौमी यूथ के बच्चे ही लगा रहे हैं। वो ना बालेंगे, अभी उनको पता ही नहीं है सियासत क्या होती है। अगर उनको मालूम हो गया 2-4 सालों में तो ये आपके चैनल पे मेरा दावा है कि वो TLP में ही नज़र आएंगे। क्योंकि मुल्की सतह पे अगर कोई हकीकी जमात है जो इस्लाम के पहरेदार भी हैं, जो मुल्क पाकिस्तान के पहरेदार भी हैं, जो हकीकी मानों में शरीयत मोहम्मदी का नफाज चाहते हैं, वो तरीके लब्बैक वाले हैं। अच्छा, पेट्रोल के हवाले से बात हो गई, बड़े आपने ब्रीफ तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। एक और चीज़ भी खबरों की बाज़गश्त बन रही है, सोशल मीडिया की ज़ीनत बन रही है कि TLP जब से पीडीएम की गवर्नमेंट आई है तब से जिस तरह की उनकी टफ अपोजिशन हमें दिखाई देती थी वैसे टफ अपोजिशन करते हुए दिखाई नहीं दे। पहली तो बात है मेरे भाई, हम अपोजिशन में है ही नहीं। अपोजिशन में है नहीं, लेकिन जो आप लोगों की अपोजिशन हर वक्त तैयार रहती थी हम अब भी हर वक्त तैयार हैं ना। इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बेचारे की मिजाल है कि हमें दिखाए, सोशल मीडिया पे हम वैसे बैन हैं। तो काश आपको जो है ना हम वैसे नज़र आते हैं, आप भी नज़र आते। कायद मोहतरम के बयानात रोज़ाना की तौर पर आते हैं, हमारे कायदीन के जो हैं रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं। कारकुन बहुत सारे हैं इसमें शामिल हैं। देखें, हमारा ना PTM से कोई मोहब्बत है, ना PTI से मोहब्बत है, ना XYZ से मोहब्बत है। हमारी मोहब्बत है इस मुल्क पाकिस्तान के साथ। PTM जब आई तो आप भी एक बात माने, मुल्क शुरू में काफ़ी मुश्किलात का शिकार था। हर मसले का हल ये नहीं होता कि गरीब का खून चूसा जाए, गरीब कोई लतेड़ा जाए, टैक्स पे टैक्स इसके लिए डाल दिए जाएँ। हमने एहतजाज जो किया वो आप मुझे बताइएगा ज़रा किसके ख़िलाफ़ था जब लॉन्ग मार्च हुआ, आप बताएं। वो PTM के तो हमारा तो कराची से निकला। हमें तो वज़ीराबाद जब हम पहुँचे, JLM के करीब जब हम पहुँचे तो कायदे मोहतरम के पास ऑप्शन था कि आज फिर हम
अपने बंदे मरवाएं, या फिर आज हम फिर सरकारी इदारों के, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। आज फिर हम जो है वो पुलिस को जो है वो, पुलिस हमारे पास आती रही, मैं उस में शामिल था। पुलिस वाले हमें कहते रहे कि हमारे पास उठते बैठते रहे, खाने खाते रहे, पानी पीते रहे। वो हमें कहते थे कि आप बढ़ें, हमें आपसे कोई मसला नहीं है। लेकिन जो हमारी टीम मुज़ाकरात कर रही थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मुज़ाकरात में कामयाब हुई। देखें, हमें तो इस कागज़ के पेपर पे एतबार है, जिससे निकाह भी होता है, जिस कागज़ के पेपर पे औलाद अपने माँ बाप को बताती है कि आईडी कार्ड पे मेरे प्यो दा नाम है लिखा हुआ। हमें उस कागज़ के पेपर पे एतबार था जिसमें राणा सनाउल्लाह या सादिक उनके साइन थे। अगर उन्होंने मुनाफिकाना अमल किया है, वो पीछे हटे हैं तो अल्लाह उनसे पूछे। वो आज पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, किस मजबूरी के तहत कर रहे हैं, अल्लाह उनसे पूछे। और अल्लाह ने खैर की, ये इलेक्शन गुजरेगा दोबारा, तो अल्लाह करे हमारी हुकूमत आए। हमारी हुकूमत ना आई तो हम अपोजिशन में तो होंगे। तो इंशाल्लाह आवाम के लिए फ़लाह व बहबूद का काम आगे भी करते रहें और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। दुआ और उम्मीद यही है कि आप लोग इसी तरह आवाम का काम करते रहें। अच्छा, एक चीज़ हमने नोट किया है कि जब सड़कों पे निकलने की बारी आती है तो काफ़ी ज़्यादा लोग आप लोगों की सफ़ों में खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन जिस वक्त इलेक्शन आता है, डब्बे खुलते हैं, तो टीएलपी की वोटों की तादाद बड़ी कम दिखाई देती है। इसकी क्या रीज़न समझते हैं कि आया लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते कि आप लोग कुछ कर सकते हैं? फ़िक्स मैच होता है हुजूरे वाला, ऊपर लिखा होता है कि ये बैलेट इसका निकलना है, ये बैलेट इसका निकलना है। कैमरा साथ है, भाई साथ है, मैं भी हूँ, आप भी हैं। हम चले जाते हैं, रोड पे खड़े हो जाते हैं और ज़रा करते हैं, 6 बंदों को खड़ा करते हैं, 6 बंदे सिर्फ, ज़्यादा नहीं, 6 बंदों को खड़ा करते हैं। उनसे पूछते हैं कि भाई आप किसके वोटर हो। 6 में से 3 तरीके लब्बैक के निकलेंगे। मुनाफ़िकत का अमल यही है। हम इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को खुश कर रहे हैं, हम पता नहीं किसको खुश करने के चक्कर में लगे हुए हैं, जिस वजह से बैलेट का पेपर भी हमारे हक़ में नहीं निकलता। आपको क्या लगता है फेयर इलेक्शन होता तो पिछली दफ़ा अगर 425 मतलब तकरीबन जितनी भी सीटें थी हमारी, हर सूबे में, हर कौमी असम्बली में कैंडिडेट था, तो क्या इतनी सीटें हमारे हिस्से में आती थी? लेकिन एक और आपको इस बार बताता चाहूँ कि अगर इस बार हमारे साथ ज़्यादती हुई तो कायदे मोहतरम का भी ऐलान है, साद हुसैन रिजवी साहब का, कि हम अपना हक़ जो है वो लेके रहेंगे। ये नहीं हो सकता कि हर बार आप हमें जो है वो एक लॉलीपॉप दे दें, आप हमें कभी कहें कि आप इंतशार ना फैलाएं, बैठ जाएं, कभी आप हमें क्या डिक्लेयर कर दें, कभी आप क्या डिक्लेयर कर दें। इस बार अगर टीएलपी को उसका हक़ ना मिला सीटों के हवाले से, हमने समझा हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, तो फिर खान वाला 126 दिन का धरना लोग भूल जाएंगे, क्योंकि वो तो झूठा था ना। वो सुने सख्त भी होता है। नहीं, वो झूठा था ना, वो 2 नंबर फ्राडिया बंदा है ना। उसने तो लॉलीपॉप दिया सारी दुनिया को, घरों का, मकानों का, हर चीज़ का लॉलीपॉप दिया ना। हम अपना हक़ लेने के लिए जब निकलेंगे ना, तो 1026 दिन भी अगर बैठना पड़ा ना कायदे मोहतरम की क़यादत में, तो आपको पता नहीं है कि किस कदर मोटिवेटेड कारकुन है हमारा। ये दुनिया आलम ने माना है। और आप जो फरमा रहे थे शुरू में, मैं आपको एक बात बताऊं कि इंटरनेशनल सर्वे हुआ है जिसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात तहरीक लब्बैक आई है, दुनिया की 10वीं बड़ी जमात तहरीक लब्बैक आई है। तो अब इनको देख रहे हैं, ये जो कर रहे हैं हमारे साथ, कि अगर इस बार भी इन्होंने ये किया तो फिर ओबियसली अवाम जो है वो एहतजाज करेंगे। अच्छा, मजहबी जमात एक ख़ास तबके की समझी जाती है, जो अहले सुन्नत का कुछ हल्का है वो भी सपोर्ट नहीं करता, तो इसको मुल्क गिर करने के लिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर तबके से इसको मुल्क गिर करने के लिए क्या अमल किया जाए? आपको गलत इन्फॉर्मेशन है। क्रिश्चियन बहुत सारे हमारे लोग जो हैं जमात में शामिल हैं, लेकिन अहले सुन्नत वाल जमात का एक ख़ास तबका आपकी अपोजिशन करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, अब बड़ा गौर से समात फरमाइएगा। पीपल्स पार्टी के साथ अहले तशरीह हैं या नहीं है? हैं, ज़्यादा हैं। हम अटैच करते हैं उसको। आप फिर जमात थोड़ा सा आगे लेके चले इमरान खान के साथ, सारी जमातों में है, लेकिन लिबरल लोग, वो जड़े कुड़ियां नूं नचाने डी चौक में, वो वाले लोग, लिबरल्स का एक टच देता है ना कि मतलब उनके साथ इस्लामी लोग नहीं हैं, वो लोग शामिल हैं। इसी तरह हर जमात की कोई लेगेसी होती है, उसका एक कन्फर्म वोटर सपोर्टर होता है। हमारा वोटर सपोर्टर आपको लगता है अहले सुन्नत वाल जमात का है, तो शायद हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये है। लेकिन खास तबका आपकी अपोजिशन करते हुए दिखाई दे। ख़ास तबके से मुराद ये कि आप ब्रेवी की तबके की बात कर रहे हैं? नहीं, अब मैं तो उसको एक्सप्लेन नहीं करें ना करें, आप बिस्मिल्लाह करें। मैं अगर हम देखते हैं तो कराची से ताल्लुक़ रखने वाली एक ख़ास बड़ी अहले सुन्नत की जमात जिसका पूरे पाकिस्तान में सर्कल है, वो आप लोगों की हिमायत करते हुए दिखाई दे। सुन्नी तरीक़े की बात करें आप? नहीं, हमारे साथ तो सारे लोग शामिल हैं।
आप जाएं, हमारे पास तो 99% गद्दी नशीन शामिल है, पीर इज़ाम शामिल हैं। हम तो जमाती वो हैं जो इस्लाम की सरबुलंदी चाहते हैं, जो शरीयत का निज़ाम चाहते हैं। हम तो जमाती वो हैं जो कहते हैं कि इत्तेहाद का पैगाम दिया जाए। आप जाएँ लंगर खाने में, कभी कहा है कि भाई इधर शिया ना आए, सुन्नी ना आए, फलाना ना आए, गरीब ना आए, अमीर ना आए, सारे बैठ के लंगर खा रहे होते हैं। हमारा तो सिस्टम ही मेरे भाई कुछ और है। ये सुन्नी तरीक तो शायद आपको तरीके लब्बैक और सुन्नी तरीके कंपेरिजन करना पड़ जाए, वो सारे हमारे भाई हैं, सारे दोस्त हैं। लेकिन तरीके लब्बैक का एक जिसे कहते हैं कि एक स्टांस है, एक वो वाला स्टांस नहीं है कि जो इसमें घूमेगा वो साफ़ हो जाएगा। और वो कायद मोहतरम एक दिलेर लीडर हैं, एक खुददार इंसान हैं, लालची बिल्कुल नहीं है। उनको मालूम है कौन कब किस कदर कैसे क्या सोच के आ रहा है। वो बड़े ज़ीरक इंसान है। मैं आपको एक बात कहूँगा कि इस दौर में 28 साल 29 साल नौजवान इस कदर टैलेंटेड मेरी आंख ने तो नहीं देखा। और अल्लाह पाक ने उनको उस सलाहियत से नवाजा है कि आपने देखा कि इंटरनेशनल सर्वे आया कि इस पार्टी को अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी इज़्ज़त दी है कि अब 10वीं बड़ी पार्टी हो चुकी है। मैं फिर वही कहूँगा कि जब ये सारी कायदाना क्वालिटियाँ अल्लाह ने दी हैं, आज आपने कहीं सुना कि खादिम हुसैन रिजवी का बेटा क्यों आ गया? कहा बाबा जी की बात है ना, तो लोग उंगली उठाते अगर ये अपनी क़यादत का फ़र्ज़ अदा ना करते। बातें उठी हैं लेकिन उसको क्लियर किया गया। मैं आपको बताता हूँ इब्तदाई तौर पे इसलिए उठी कि लोगों को पता ही नहीं था कि साद हुसैन रिजवी है क्या। आज पता चल गया। और आज सिर्फ इन्हें नहीं पता चला, फयाजुल हसन चौहान बैठता है, इंटरव्यू दे रहा होता है, कहता है जी कि ख़त्म नबूवत पे काम कर रहे हैं तो साद हुसैन रिजवी कर रहे हैं। आप छोड़ें, आप अल्लाह को हाजिर नाज़िर रख के अपने दिल से पूछें, क्या इस पाकिस्तान में TLP के अलावा कोई जमात है जो इन लिबरल की लगाम ना डाले, जो इनको गलों से ना पकड़े? आपका तो दीन आपके अंदर से मुकाया जा रहा है। आपको तो अभी तक ये पता ही नहीं है कि आपको मतलब 110 मसाइल ऐसे हैं। आपको अभी तलाक के कानून आपके चेंज किए जा रहे हैं। आपके अंदर आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ ये भगवान राम कृष्ण नहीं इंटर किया गया, आपके अंदर वो लिबरलिज्म इंटर कर दिया गया जिसमें गैरत, इज़्ज़त, ईमान ख़त्म कर दिया जाए आप लोगों का। और आपका ऑलरेडी ख़त्म कर दिया गया। आप कहते हैं भाई आज़ाद पाकिस्तान में रह रहे हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आप रह रहे हैं जिसमें जमहूर भी ज़रूरी, इस्लाम भी ज़रूरी। तो इस्लाम की सनद ये थी, सिफ्त ये थी कि हम अपनी माओ बहनों की इज़्ज़त करते, इज़्ज़त करवाते। आज बहुत बड़ी तादाद में हमारी बहनें हमारी जमात में मौजूद हैं, लेकिन आपने कभी देखा कि किसी धरने में, किसी इज्तिमा में हमारी बहनें आई हों? घरों में छोटी छोटी कुरान खानी के ख़त्म होते हैं, वहाँ पे डिस्कशन होती है, यही डिस्कशन होती है कि राफे के वो उन्होंने वोट डालना है तो TLP को डालना है। अब कुरान खानी के इवेंट इंपॉर्टेंट है या डी चौक में ला के मेकअप ला के नचवाना ज़रूरी है? आप ज़रा कंपेरिजन खुद कर लेना असली। अब देखें, कायदे मोहतरम बैठे हुए हैं स्कूल्स में, छोटी छोटी बच्चियां 7 साल की नाच रही थी। उन्होंने आज़ादी का ये फंक्शन था 14 अगस्त का, उन्होंने कहा रुकवा दो। फिर कायदे मोहतरम ने क्लियर किया कि हम तंग नज़र नहीं हैं, लेकिन ये बहन बेटियां जिनको हम नचवा रहे हैं, क्या इसमें कल अहमद शाह अब्दाली पैदा होगा? क्या सुल्तान अयूबी पैदा होगा? क्या हैदर सुल्तान पैदा होगा? क्या उनमें से खादिम हुसैन रिजवी पैदा होगा? ये पैदा नहीं होंगे हुजूर वाला जब तक हमने अपना कल्चर ना बदला। और हमारा कल्चर क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है, हम इस्लामी निज़ाम को मानते हैं। बात सिर्फ मुख्तसर ये है कि इस्लाम को मानते हैं, इस्लाम की नहीं मानते। तरीके लब्बैक ये कहती है कि इस्लाम की भी मानो, इस्लाम को भी मानो। अच्छा, एक और इशू इस वक्त उठा है जड़ावाला में। हम देखते हैं आज से चंद दिन कबल जो एक सैड इंसिडेंट हुआ है, चर्च के ऊपर हमला किया गया, इस हवाले से भी TLP का कुछ नाम बाज़गश्त चल रही है, इसको क्लियर कीजिए। पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ स्ट्रेट अवे। हमारी इसमें क्रिश्चियन जो है, क्रिश्चियन जितने भी हैं वो अहले किताब हैं, उनसे हमारी दोस्तियाँ जायज़, उनसे तौरात और ज़बूर की हम बात करते हैं, तो हम क्यों ना बात करें कि बहुत सारे क्रिश्चियंस हमारे जड़ावाला से हमारी पार्टी के मेंबर हैं। राफे, हमारे साथ एक मसला हो रहा है। मसला ये हो रहा है कि देखिए 10 साल हो गए हैं इस जमात को ज़रा हाईलाइट हुए ज़्यादा, 10 साल हो गए हैं। अब इन 5-6 सालों में ज़्यादा मज़ीद हाईलाइट हुई है, अल्लाह ने करम मज़ीद फरमाया है। राफे, हुआ ये है कि अब आपका कोई भी तबका उठेगा। सियालकोट का वाक़या हुआ, तहरीके लब्बैक का कोई बंदा ही नहीं था, आज भी साबित नहीं हुआ। वो जो श्रीलंका का बंदा मारा गया था, लेकिन वो तहरीके लब्बैक के साथ जोड़ा गया। अब मसला ये है, मैं अब इस बात में खुशी का इज़हार करूं या परेशानी का इज़हार करूं, मुझे समझ नहीं है। जो आशिक़ रसूल खड़ा होगा आप बोलेंगे तहरीके लब्बैक वाला है। अब ये जो आशिक़ रसूल थे ये इंतहा पसंद थे। ये मैं इनको शायद आशिक़ रसूल भी नहीं कहूँगा, मैं इनको ये कहूँगा कि ये सिर्फ इंतहा पसंद थे। देखिए, कानून रियासत अपना किरदार अदा कर रही है,
वो SHO अगर लेट हो गया तो 2-4 दिन इंतज़ार किया जा सकता था। फैसलाबाद में हमने देखा कि जिस वक्त नाउजुबिल्लाह नामूस रसालत के हवाले से भी कुछ इश्यूज़ पिछले दिनों तो वहाँ पे बिल्कुल किया था, और उसके बाद फिर पुलिस को कानून में लाया गया और उनने वहाँ पे दावा किया गया था कि हम इसको कानूनी कार्रवाई पूरी इसके खिलाफ करेंगे। तो इस तरह अपने आप को अगर आगे करने के बजाय, लॉ एंड ऑर्डर को हैंड में लेने के बजाय अगर कानून के तरीके से आ जाता तो ज़्यादा बेहतर, बहुत बेहतर था जी। ज़्यादा बेहतर नहीं था, बेहतर ही ये था कि आप उसको कानून के तरीके से डील करते। बट राफे बात यह है कि इनको लगाम क्यों नहीं डाली जाती। मैं पहले कह चुका हूँ, फिर ज़ोर मजम्मत करता हूँ। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हम कनेक्ट करें तो शायद आपने और मैंने जितना अपने किताबों में सबक में छोटे होते पढ़ा है, शायद किसी ने ना पढ़ा हो। शायद मैं बड़े दावे से कहता हूँ और बड़ी खुशी से कहता हूँ कि मेरे ईसाई भाई इतना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, मौजूदात के बारे में पढ़ा नहीं होगा जितना मैंने और आपने पढ़ा है। कुरान पाक में हज़रत मरियम का जिक्र है, ठीक है कि, लेकिन हुज़रे वाला मसला ये है कि पहली तो बात यह है कि पढ़ाया नहीं जाता, समझाया नहीं जाता। दूसरी बात, जहाँ तक जमात की आपने की, तो हमारे ऊपर अब यह है कि हर चीज़ इनके ऊपर थोप दो, विदाउट एनी सबूत हर चीज़ इनके ऊपर थोप दो और थोप दी जाती है। बिल्कुल जी, और दुआ और उम्मीद यही है कि अब थोपा ना जाए, पहले इन चीज़ों को क्लैरिफाई किया जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गुज़िश्ता जो इलेक्शन थे उनमें हमने देखा कि मैं चंद एक सीटें आप ले सके थे। तो क्या समझते हैं कि आने वाले इलेक्शन में अब TLP कितनी सीटें ले सकती है अब सूबाई असम्बली में और फिर इसके साथ साथ कौमी असम्बली? देखिए, मैं वो हूँ नहीं कोई आपको बोलूँ कि इंशाल्लाह इस बार हुकूमत अपनी होगी। वर्किंग जारी है, बड़ी अच्छी बिल्डिंग बना रहे हैं कायदे मोहतरम साद हुसैन रिजवी। आज मेरी बात याद रखिएगा, अल्लाह करे कभी कभार आपको ये वीडियो निकाल के लगानी पड़े और आपको मैं ये कह रहा हूँ कि अगला इलेक्शन इंशाल्लाह अपना है। इसमें हम इंशाल्लाह अपोजिशन करेंगे और अच्छी अपोजिशन करेंगे। और मुझे लग रहा है कि 100 के करीब इंशाल्लाह ये जो बंटवारे हुए हैं सियासी पॉलिटिकली, बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े कद हैं जो मिन्नतें तरले कर लें कि हमारे साथ आके एडजस्टमेंट कर लो। लेकिन फिर मैं आपको एक बात बताता चलो, कायदे मोहतरम का नाम है साद हुसैन रिजवी। उनकी क़यादत, उनकी लीडरशिप, उनके वो स्किल्स कि उनको मालूम है किसको कहाँ पे किस जगह रखना है, कितनी अहमियत देनी है। ये वाली जो चीज़ें हैं, ये अगर आपके पॉलिटिकल लीडर को पता हो और आपका पॉलिटिकल लीडर एक विजन जहन में क्लियर रखे कि मुझे शरीयत मोहम्मदी का नफाज करना है। अब वो वक्त ख़त्म हुआ कि दाढ़ी वाले को वज़ीर मजहबी अमूर बनाओ और बिठा दो कोने में, बाकी सारे ले आओ, फ़ॉरेन एजेंट ले आओ, अमेरिकन के जो है वो एजेंट ले आओ और उनको आके बिठा दो। अब ये वक्त ख़त्म हो गया और अब होगा भी ऐसा नहीं। अब होगा ये कि वजारतें भी हमारे पास होंगी, अब होगा ये कि हुकूमतें भी हमारे पास होंगी, अब होगा ये कि पॉलिसियाँ भी हमारे पास होंगी। और इन सारों की क़यादत अगर कायदे मोहतरम साद हुसैन रिजवी कर रहे हुए तो मैं आपको बिलाशुबा ये बात कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह मेरे पाकिस्तान सूर से पाक भी होगा, तरक्की की तरफ भी गामजन होगा। और जो हम मिसाल देते हैं ना तैयब बुर्दगान की, जनरल कज़ाफ़ी की, और हम मिसाल देते हैं शाह फैसल की, हम बड़े बड़े मुस्लिम लीडर्स की मिसाल देते हैं। मैं बड़े दावे से कहता हूँ कि ये इस सदी का वो लीडर है कि जब ये आएंगे इक़्तिदार में तो आप इन सब लीडर्स को भूल जाएंगे। अल्लाह पाक ने इनको उन सलाहियतों से नवाजा है। तो मैं दुआगो भी हूँ अल्लाह तबारक व तआला से भी कि अल्लाह पाक हमें इस जमात को बेहतरी की तरफ भी लेके जाए। और मैं सब कारकुनों से ये गुजारिश करूँगा कि दोस्तों मुतहिद रहें, ठीक है। ये जो हमारे ख़िलाफ़ रॉन्ग नंबर फैलाए जाते हैं कि यहाँ पे TLP ने ये कर दिया, TLP ने ये कर दिया, किसी एक शख्स की गलती कभी भी TLP पे ना डाली जाए, किसी एक शख्स की गलती कभी भी TLP पे ना डाली जाए। अभी कभी भी आप कायदे मोहतरम का उठा के मुझे बयान लिखवा दें कि कायदे मोहतरम ने इदारों के ख़िलाफ़ बात की हो, कभी कायदे मोहतरम ने किसी भी मजहबी फ़िरके के ख़िलाफ़ बात की हो। हालांकि आप ज़रूर ये देखेंगे कि हमने तमाम मज़हबों की मजहबी हमांगी चाहे, हम काज़ी आज़म रहमतुल्लाह अलैह के उस फरमान के मुताबिक चल रहे हैं कि मस्जिदों में जाएँ, मंदिरों में जाएँ, चर्चों में जाएँ, आप इबादत के लिए आज़ाद हैं। तो कायदे मोहतरम बिल्कुल इस बयान पर मुतफ़िक हैं। और हम करीम आका की वो सुन्नत कि जब क्रिश्चियंस आए, ईसाई आए मदीना पाक में तो नमाज के लिए जगह नहीं थी, आका करीम ने मस्जिद नबी के सहन में उन्हें नमाज़ पढ़ाई, उनकी इबादत करवाई। तो किस्सा मुख्तसर ये कि हमारे दिल बड़े बड़े हैं, हम तमाम अक़लीतों को, हम तमाम लोगों को उनका इंशाल्लाह हक़ देंगे। और ये वाहिद वो जमात है जो उनका हक़ उनको देगी। ये
बेशक वो क्या कहते हैं ना, बहस ना कीजिए फ़जूल में, हम इंतहा पसंद हैं इश्क़ रसूल में। हाँ वाक़ई हम इंतहा पसंद हैं, लेकिन हमारी इंतहा पसंदी का ये कभी भी आलम नहीं है कि हम किसी मुसलमान भाई को या किसी अक़लीती भाई को या किसी को भी उसकी जान के लिए ख़तरा बायस बनेंगे। हम इस हदीस के भी पैरोकार हैं कि तुम में से किसी एक शख्स ने किसी एक शख्स का कत्ल किया तो सारी इंसानियत का कत्ल किया। हम इस हदीस के भी पैरोकार हैं, क्योंकि करीम आका की सुन्नतों में अमल करने वाली हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ये अनडाउटेडली या डाउटेडली हमारे जो अंदर ये चीज़ फैलाई जा रही है, उनको कारकुन भी रोकें, और आपके मीडिया के तवज्जुह से भी मेरी गुजारिश है कि इसको कंडेम किया जाए। बहुत शुक्रिया जी यासीन साहब। नाज़रीन, आपने डॉक्टर यासीन मलिक की गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। जो भी आप लोगों के सवालात थे, आपके जहनों के सवालात थे, वो करने की कोशिश की, और बिला किसी खौफ बिला किसी झिझक के तमाम चीज़ों का डॉक्टर यासीन मलिक साहब ने जवाब दिया। दुआ और उम्मीद यही है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से जुड़ी चीज़ हर चीज़ तरक्की की राह पर गामज़न हो। अपने मेज़बान अब्दुल राफ़े को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।